प्रश्न संख्या 1। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए जीवाणु, बी विषाणु, सी परजीवी, डी अंतःप्रजीवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विषाणु। वायरस की बनावट, उनके कामकाज का तरीका और वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के तहत की जाती है उसे वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहते हैं। इसका अध्ययन करने वाले प्रोफेशनल को वायरोलॉजिस्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए लेड ऑक्साइड, बी सिंथेटिक डाई, सी सिनाबार, डी मर्क्यूरिक सल्फाइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर को रसायन विज्ञान में मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS के नाम से जाना जाता है। रासायनिक सिंदूर सिनाबार पानी में अघुलनशील होता है, अर्थात ये पानी में घुल नहीं सकता है। पहले के समय में सिंदूर को लोग घर पर ही बना लिया करते थे, परंतु अब सभी लोग बाजारों में बिकने वाला सिंथेटिक सिंदूर खरीदते हैं। सिंदूर या सिनाबार पाउडर साधारणतः नारंगी लाल रंग का होता है। सिंदूर में लेड ऑक्साइड, सिंथेटिक डाई और मर्क्यूरी सल्फेट होता है। प्रश्न संख्या 3। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए इंडिया गेट, बी गेटवे ऑफ इंडिया, सी राजघाट, डी लाल किला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए इंडिया गेट। राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग सवे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इसे सन 1931 में बनाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने वाले इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण है। प्रश्न संख्या 4। शिशु रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए पीडियाट्रिशियन, बी गायनेकोलॉजिस्ट, सी ऑर्थोपेडिक, डी डर्मेटोलॉजिस्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पीडियाट्रिशियन। छोटे बच्चे अधिक नाजुक होते हैं, इसलिए वे बड़ों की अपेक्षा अधिक बीमार पड़ते हैं। इसलिए उन्हें स्पेशल केयर, देखरेख और चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। इन बच्चों का इलाज और देखभाल करने वाले डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन या बाल रोग चिकित्सक कहते हैं। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने अमृतसर की नींव रखी थी? आपके ऑप्शन हैं ए गुरु अमरदास, बी गुरु हरगोविंद, सी गुरु रामदास, डी गुरु अर्जुन देव। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी गुरु रामदास। सिख गुरु रामदास ने अमृतसर की नींव रखी थी। अमृतसर शहर की स्थापना श्री गुरु रामदास जी ने 1574 में की थी, जो सिखों के चौथे गुरुवार थे। गुरु रामदास ने 1577 में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की थी, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमृतसर का ऐतिहासिक नाम रामदासपुर और जिसे आम बोलचाल में अम्बरसर भी कहा जाता है, ये लुधियाना के बाद पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और अमृतसर जिले का मुख्यालय है। सबसे पहले गुरु रामदास ने 1577 में 500 बीघा में गुरुद्वारे की नींव रखी थी। ये गुरुद्वारा एक सरोवर के बीच में बना हुआ है। प्रश्न संख्या 6। किस देश ने दुनिया का पहला राष्ट्रव्यापी 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया था? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी मलेशिया, सी दक्षिण कोरिया, डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ऐसा पहला देश है जिसने दुनिया भर में सबसे पहले 5G सर्विस शुरू की थी।
यहाँ 5 अप्रैल 2019 को पहली बार 5G सर्विस शुरू की गई थी। दक्षिण कोरिया में 3 बड़ी दूरसंचार कंपनियां हैं जिन्होंने ये सर्विस शुरू की थी। इनके नाम हैं एसके टेलीकॉम, केटी और एलजी प्लस। प्रश्न संख्या 7, दुनिया का पहला टीवी विज्ञापन किस उत्पाद का था? आपके ऑप्शन हैं ए टूथपेस्ट, बी साबुन, सी घड़ी, डी कपड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी घड़ी। दुनिया का पहला टीवी विज्ञापन बुलोवा घड़ी का था। इस दौरान न्यूयॉर्क की घड़ी कंपनी द शैकी ने अपने बुलोवा ब्रांड के लिए 10 सेकंड का स्पॉट खरीदा था। ये विज्ञापन ब्रुकलिन डॉजर्स और फिलाडेल्फिया फिलीज के बीच खेले जाने वाले बेसबॉल मैच शुरू होने से ठीक पहले दिखाया गया था। कंपनी को इसके लिए $9 चुकाने पड़े थे। अमेरिका के बाद यूके में प्रथम टीवी विज्ञापन का प्रसारण 21 सितंबर 1955 को ITV पर प्रसारित किया गया था। इस दौरान गिब से सार टूथपेस्ट का विज्ञापन दिया गया था। प्रश्न संख्या 8, भारत का पहला टीवी विज्ञापन किस उत्पाद का था? आपके ऑप्शन हैं ए टूथपेस्ट, बी साबुन, सी घड़ी, डी कपड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कपड़ा। भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हुई थी, लेकिन भारत को अपना पेड टेलीविजन विज्ञापन प्राप्त करने के लिए पूरे 19 साल इंतजार करना पड़ा। भारत का पहला टेलीविजन विज्ञापन साल 1978 में बना था। ये ग्वालियर शूटिंग्स कंपनी का विज्ञापन था। ये विज्ञापन दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। दुर्भाग्य से इस विज्ञापन का वीडियो इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। प्रश्न संख्या 9, किस देश में गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी पत्थर की मूर्ति है? आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी चीन। चीन में गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी पत्थर की मूर्ति है, जो 71 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा है। इस बुद्ध की मूर्ति का नाम लिशान है। इस प्रतिमा को लाल बलुआ पत्थर की चट्टान यमी पर्वत को तराश कर बनाया गया है। यह चीन के दक्षिण में स्थित सिचुआन प्रांत के शहर लिशान में मिंजियांग, दादो और किंकी नदी के संगम पर स्थित है। ये दुनिया में सबसे ऊंची पत्थर की प्रतिमा है। लिशान की विशाल बुद्ध प्रतिमा सन 1996 के बाद से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। सन 2008 में सिचुआन में आए भूकंप से भी एक क्षतिग्रस्त नहीं हुई। प्रश्न संख्या 10, दुनिया के पहले यात्री विमान ने कब उड़ान भरी थी? आपके ऑप्शन हैं ए 5 अगस्त 1930, बी 1 जनवरी 1914, सी 25 अगस्त 1912, डी 2 जनवरी 1915। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1 जनवरी 1914। 1 जनवरी 1914 को दुनिया के पहले यात्री विमान ने उड़ान भरी थी। इस विमान ने अमेरिका के फ्लोरिडा में सेंट पीटर्सबर्ग और टाम्पा के बीच उड़ान भरी थी। दोनों शहरों के बीच की सड़क मार्ग से दूरी करीब 42 किलोमीटर है, लेकिन विमान ने करीब 34 किलोमीटर की हवाई यात्रा तय की थी। दोनों शहरों के बीच 34 किमी दूरी तय करने में इस यात्री विमान को करीब 23 मिनट का समय लगा था। यात्रियों ने एक फ्लाइंग बोट में ये उड़ान भरी थी, जिसे सेंट लुई के थॉमस बेनवा ने डिजाइन किया था। इस विमान को उड़ाने वाले पायलट का नाम टोनी जेनस था। वह एक अनुभवी पायलट थे, हालांकि उन्होंने यात्री विमान पहली बार ही उड़ाया था। प्रश्न संख्या 11, किस वर्ष से भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1954। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 1954। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। तब से कई लोगों को अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया है। 1954 में ये सम्मान केवल जीवित रहते
दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 12, विश्व का सबसे घना जंगल कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए सिंहराजा जंगल, बी मोंटेवर्डे रिजर्व, सी मोंटे क्रिस्टो क्लाउन जंगल, डी अमेजन वर्षावन। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन विश्व का सबसे घना जंगल है। अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैला ये जंगल अगर कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यहाँ के पेड़ पौधे, मछलियाँ, मेंढक, पक्षी, कीड़े मकोड़े, नदियाँ आदि सभी अपने अनोखे रंग और आकार के कारण इंसानों को आश्चर्यचकित करते रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा यहीं पाया जाता है। यहाँ अमेजन के जंगल में बहने वाली नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न संख्या 13, किस नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए यमुना नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी ताप्ती नदी, डी गोदावरी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है। ताप्ती विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें हड्डियों को गलाने की क्षमता है। कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात इस नदी में अस्थि विसर्जित करने से मृतक की आत्मा को शांति और प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस नदी में भाई बहन के स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है। प्रश्न संख्या 14, भारत के किस गांव में संस्कृत भाषा बोली जाती है? आपके ऑप्शन हैं ए वैशाली उत्तर प्रदेश, बी मत्तूर कर्नाटक, सी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, डी वाराणसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मत्तूर कर्नाटक। कर्नाटक के शिवमोगा के पास मत्तूर गांव और मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में झिरी गांव के सभी लोग संस्कृत बोलते हैं। दोनों गांव के लोगों के लिए संस्कृत प्राइमरी लैंग्वेज है। स्कूलों में बच्चों को संस्कृत मीडियम में पढ़ाया जाता है। 1976 आबादी वाले झिरी गांव में महिलाएं, किसान और मजदूर भी एक दूसरे से संस्कृत में बात करते हैं। यहाँ संस्कृत सिखाने की शुरुआत 2002 में विमला तिवारी नाम की समाज सेविका ने की। धीरे धीरे गांव के लोगों में दुनिया की प्राचीन भाषा के प्रति रुझान बढ़ने लगा और आज पूरा गांव फर्राटेदार संस्कृत बोलता है। प्रश्न संख्या 15, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? आपके ऑप्शन हैं ए 22, बी 18, सी 14, डी 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 22। भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रारंभ में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बाद में इसमें सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 एवं कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा शामिल किए गए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सूरीन जीके स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑन कर दें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।